लेकिन भगवान के साथ घोटाला पहली बार आपने सुना होगा। जी हाँ, जहाँ पर मौजूद हैं टीकाराम, सुप्रसिद्ध बाराबंकी जिले के सुप्रसिद्ध टीकाराम मंदिर में, और यहाँ पर भगवान के साथ ही घोटालेबाजों ने घोटाला कर दिया। 2 वर्ष बता रहे हैं लगभग, ये 2 वर्ष से आरो मशीन ऐसे ही यहाँ पर रखी हुई, इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, और कितना पैसे का बंदरबाट हुआ, मतलब सुविधाएं हर चीज़ दे दी गई। लेकिन आप लोगों ने कई घोटाले देखे होंगे, चारा घोटाला, रोड घोटाला, और कई विभागों का घोटाला, लेकिन भगवान के साथ घोटाला पहली बार आपने सुना होगा। जी हाँ, जहाँ पर मौजूद हैं टीकाराम, सुप्रसिद्ध बाराबंकी जिले के सुप्रसिद्ध टीकाराम मंदिर में, और यहाँ पर भगवान के साथ ही घोटालेबाजों ने घोटाला कर दिया। दरअसल यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व 2 करोड़ 8 लाख रुपये यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए मिले थे। लेकिन घोटालोबाजों ने ऐसा घोटाला कर दिया, भगवान को भी नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को भगवान भी समझ गए कि कैसे लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। घोटाले में आइए, सबसे पहले चीज़ें दिखाते हैं सौंदर्यीकरण की पहली तस्वीर। ये देख लीजिए बाउंड्री, आप खुद देख लीजिए कैसे बनी हुई है बाउंड्री, और ये देख लीजिए ये सौंदर्यीकरण में बाउंड्री भी थी। जहाँ पर हमें पत्थर, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, इन पत्थरों को घिसरा के रखना था, लेकिन हमको लगता है ऐसे ही जाम कर दिया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ से आपको दिखा सकता है, ये देख लीजिए पत्थर, ये पत्थर हैं, ये देख लीजिए पत्थर हैं, ये पत्थर हैं। और किस कंपनी ने टेंडर लिया था इसकी जानकारी भी मंदिर परिसर चलेंगे तो बताएंगे आखिर किस कंपनी का टेंडर था और क्या था। लेकिन फिलहाल पिछले 4-5 महीनों से 6 महीनों से ज़्यादा अधिक से यहाँ पर काम बंद है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। अब आपको ले चलते हैं इस मंदिर परिसर को दिखाते हैं। ये देख लीजिए, आधी अधूरी बाउंड्री छोड़कर चले गए हैं। ये देख लीजिए, आधी बाउंड्री उधर बना दी गई, आधी अधूरी इधर बाउंड्री छोड़कर चले गए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर अभी 1 साल भी नहीं हुआ है लगभग, और ये देख लीजिए यहाँ पर पत्थर बैठना शुरू हो गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर पत्थर ऑलरेडी बैठ चुके हैं। और जिस हिसाब से ये इधर मंदिर का परिसर, हम टीकाराम बाबा मंदिर के पीछे के द्वार पर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, ये मुख्य द्वार उधर का है और पीछे बैक के द्वार पे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे हमें जल्दी चलें। और यहाँ पर ये बाउंड्री है, नए डिजाइन में बाउंड्री बनाई गई है, ईंटें बाहर निकाल के बाउंड्री बना दी गई है, और पेंट नहीं, हमको लगता गेरू का इस्तेमाल किया गया है, इसको पोत दिया गया है। अब आप यहाँ पर स्वच्छता को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्वच्छता कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। आइए दिखाते हैं, चलिए। ये आपके हिसाब से लगता है कि 2 करोड़ 8 लाख रुपये लगे इसमें? ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जुर्माना होगा स्वच्छता को लेकर। शौचालय, फिलहाल आपको बता दें, कृपया गंदगी न करें। ये यहाँ पर शायद शौचालय बना हुआ है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो शौचालय यहाँ पर बना, पहली चीज़ तो मंदिर परिसर में शौचालयों की आवश्यकता, इतनी दूर तक शौचालयों की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा मंदिर परिसर से दूर बनाना चाहिए ऐसे शौचालयों को। हम आपको दिखाएंगे ऐसी तस्वीर। ये देख लीजिए, ये टीकाराम मंदिर की तस्वीरें हैं, और यहाँ के ग्राम प्रधान कहना है कि शायद हैंडओवर भी नहीं किया गया था इसको, जो कंपनी बनाने आई थी बीच में काम छोड़कर चली गई। आखिर किनकी वजह से, क्या कारण था, किस वजह से काम छोड़ चली गई? ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरा लोकेशन है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। चलिए कमरा भी आपको दिखाते, ये सब सौंदर्यीकरण में ही था, और आपको कमरे के अंदर दिखाते हैं तस्वीर। ये यहाँ पर जी कुछ है क्या? चलिए ठीक है, बता रहे हैं कि बच के चलिए यहाँ पर। और ये चलिए हम कमरे के अंदर आ गए हैं, और ये देख लीजिए तस्वीर, ये कमरे के शौचालय हैं। देख लीजिए, ये शौचालय हैं, ये शौचालय बनाए गए हैं, और बिल्कुल भी शौचालय देख लीजिए आज के डेट में स्थित, देख लीजिए शौचालय ही है ना भाई साहब, शौचालय हैं। और स्नान घर है, ये स्नान घर है जो दिखा रहे हैं कैमरे से, जहाँ पे स्नान घर हैं, इधर शौचालय बने हुए हैं कि ये स्नान घर ही है सब। इसमें सीट नहीं लगाई गई थी। अच्छा, सीट नहीं लगाई गई थी, सीट रखी है यहाँ पर, सीट नहीं लगाई गई थी। शौचालय स्नान घर यहाँ पर, ये देख लीजिए वॉश बेसिंग यहाँ पर आप देख लीजिए स्थित, जरा देख लीजिए। अच्छा ये बताइए लगभग कितने दिन से ऐसे पड़ा है? ये लमसम
3-4 साल हो गए। 3-4 साल से ऐसे ही पड़ा। 3-4 साल कितने वर्ष पूर्व काम हुआ शुरू हुआ था? ये शायद हुआ था 2019 में हुआ था। 2019 में। काम कितने दिन चला था? काम लमसम चला था 8-9 महीने के आसपास। 8-9 महीने जी। कितना बजट था इसका? सर बजट 2,08 करोड़ रुपए आया था। 2 करोड़ 8 लाख? 2 करोड़ 8 लाख रुपए आया था जी। लगता है आपके हिसाब से काम लगा? कंपनी क्यों भागी? मेरे हिसाब से तो नहीं लगा सर। कौन सी कंपनी थी, क्या जानकारी सर? ये ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कारण क्या था कि ये काम पूरा नहीं हो पाया? सर अब इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। शौचालय मंदिर परिसर से कितनी दूर पे है ये मुश्किल से 20-25-30 मीटर की दूरी पे है। आपको लगता है कि मंदिर परिसर से इतनी दूर शौचालय होना अनुचित है सर, उस हिसाब से तो अनुचित है। अनुचित है ना जी। चलिए आपको दिखाते हैं शौचालय की स्थिति देख लीजिए। हमने आपको यहाँ की तस्वीर दिखाई। ये क्या बना हुआ इधर? ये जो इधर वो भी शौचालय जो महिलाओं के लिए है शायद। ये देखिए, ये सारे वही हैं, दरवाजे देखिए गायब हो चुके हैं। ये देख लीजिए शौचालय, देख लीजिए बाहर से दरवाजे खुल जाते। देख लीजिए शौचालय कितना इस्तेमाल किया गया, सामान देखिए कितनी बर्बादी की गई है। ऐसे छोड़कर चले जाना, अरे बाप रे, क्या बताएं आप। तस्वीर देख लीजिए टीकाराम मंदिर के। भ्रष्टाचार, भगवान को भी भ्रष्टाचार, मतलब भगवान के मंदिर को भी इन घोटालेबाजों ने नहीं छोड़ा। क्या भ्रष्टाचार, मतलब इतना पैसा शासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, शासन पूरा बजट देता है, सरकार बजट पास करती है, आप कम से कम सौंदर्यीकरण कराएं। और कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है कि उन्होंने सरकार को भी गुमराह किया। 2019 से काम शुरू हुआ और उन्होंने सरकार को भी गुमराह किया, प्रशासनिक अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। और ये देख लीजिए यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ कि यहाँ पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना। वहाँ पर वो क्या सेंटर लगाया बनाया गया? वो है आरओ मशीन रखी है। अच्छा, आरओ मशीन वहाँ पर चालू ही नहीं हुई है। चालू नहीं हुई। और ये क्या सेंटर बनाए गए हैं? सब कुछ वही है, शौचालय है। शौचालय है, मतलब शौचालय, सबसे ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं। और ये जो पत्थर लगाए गए हैं इन पर क्या लगना था? ये घास लगाई गई थी और ये यही सीमेंट वगैरह की जमा हुआ पत्थर है, ये जमा हुआ जी। इस पर टाइल्स भी लगना था? नहीं, टाइल्स वगैरह सर जानकारी नहीं, लेकिन जो पत्थर ढाले हैं वो यहीं ढाला गया है, मोरंग और सीमेंट का। बाहर से नहीं आया जी? बाहर, मतलब ये डिजाइनर पत्थर लगने थे, लेकिन बाहर और मतलब इस पत्थर यहीं से जो है क्या कहते हैं ढाल कर लगाए गए हैं। तो पैसे का पूरी तरह से बंदरबाट हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आरओ मशीन लगी थी शायद। यहाँ पर ये आरओ मशीन लगी थी। ये आरओ मशीन है यहाँ की, यहाँ पे आरओ मशीन है। ये देख लीजिए आरओ मशीन है। जब से लगभग कितने दिनों से ये पड़ी हुई होगी? 2 साल हो गए। 2 वर्ष बता रहे हैं लगभग। ये 2 वर्ष से आरओ मशीन ऐसे ही यहाँ पर रखी हुई, इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। और कितना पैसे का बंदरबाट हुआ, मतलब सुविधाएं हर चीज़ दे दी गई, लेकिन यहाँ पर उपयोग नहीं कुछ हो पा रहा है। ये देख लीजिए आरओ मशीन ऐसे ही नई जस्ट लेकर आई गई थी, वैसे ही यहाँ पर रखी है। और सफाई का भी विशेष ध्यान यहाँ पर रखा नहीं गया, क्योंकि इसको पैकअप नहीं किया गया पूरी तरीके से। तो ये एक बड़ा रूल है यहाँ, बहुत बड़े घोटाले को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की और जो सहयोगी करता थे उनकी बहुत बड़ी चूक है। घोटाला उनके अगर घोटाले की बात करें तो भगवान के साथ घोटाला किया है। ये देख लीजिए ये स्थल है और यहाँ पर भी जर्जर अवस्था में। चलिए सीधे आपको मंदिर लिए चलते हैं, वहाँ सवाल करते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं और जो स्थानीय लोग हैं। सीधा सवाल इन्हीं से रहेगा। देख लिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। राम किशोर मिश्रा जी। मैं ग्राम भेटा का प्रधान हूँ। अच्छा, आप यहीं के प्रधान हैं? तो ये हमने भी देखी है, बता रहे थे 2 करोड़ 8 लाख रुपया आया था सौंदीगढ़ का। क्या आपके हिसाब से लगा? नहीं, 2 करोड़ 8 लाख रुपया तो नहीं लगा है। 40-50 लाख रुपया मुझे दिख रहा है कि लग गया है। उसके अलावा जो यहाँ लोग काम करवाने वाले लोग थे वही बता सकते हैं सच्चाई क्या है, कि पैसा वो निकल गया है कि पैसा रह गया है, काम क्यों नहीं हुआ, ये सब बात वो लोग बता सकते हैं। घोटाला लगता है ना आपको? क्या? हाँ बिल्कुल लगता है, चूँकि पैसा वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या बनना था? हमारे साथ गुरुजी हैं मंदिर के पुजारी। गुरुजी सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और क्या नाम है आपका? शुभ नाम? कमलेश दास जी महाराज। भगवान के साथ घोटाला हो गया? ये तो भारत देश है, होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो सौंदर्यीकरण हुआ, खुश हैं आप? नहीं, इससे हम खुश बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि सुंदरीकरण जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है। जितना पैसा पास हुआ था क्या उतना पैसा लगा? नहीं, ये तो नहीं लगता। ये आपको भी लगता होगा कि 2 करोड़ शायद 8 लाख इसका था, लेकिन उसमें आपको बिल्डिंग और दीवार या जो भी मेंटेनेंस हुआ इसमें वो देखकर आपको भी लगता होगा। अच्छा महाराज जी, क्या क्या बनने के लिए आया था यहाँ पर? इसमें देखिए मेला का विकास तो होना ही था, उसी के लिए पैसा ही आया था। ये पैसा कहाँ से आया था, किस्मत से? पर्यटन विभाग से शायद आया था पैसा। अच्छा, कौन सी कंपनी ने टेंडर लिया था ये तो नहीं हम बता सकते, क्योंकि हम पूर्व ज़्यादा दिन से नहीं हैं यहाँ पे।
हम थोड़े ही समय से हैं। उसके पहले जो पुजारी यहाँ थे वो अब है नहीं क्या? नहीं, वो अब नहीं है। करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे, हाँ। वही काम धाम देखा करते थे। चूंकि क्या कोई ट्रस्ट वगैरह था है क्या? नहीं, ये यहाँ पे विवाद चल रहा था, ट्रस्ट नहीं बन पाया था, इसीलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे रुचि नहीं लेते थे। चूंकि वो पूर्व प्रधान प्रशासक थे यहाँ के, तो मेरा कोई औचित्य नहीं था कि मैं किसी बात पर टिप्पणी करूँ। इसलिए जब हम लोग प्रशासक इसके बने एसडीएम द्वारा, तो हमने कार्रवाई की। दैनिक जागरण को एक चिट्ठी दी मैंने, अमर उजाला को एक चिट्ठी दी लिख के कि हमारे साथ ऐसा ऐसा खिलवाड़ हुआ है और अगर हो सके तो इसकी जांच हो, और अगर पैसा हो शेष। और कहाँ चिट्ठी लिखी आपने? 3 चिट्ठी एसडीएम को लिखी है मैंने। और एसडीएम ने क्या जवाब दिया चिट्ठी? एसडीएम ने कहा कि हाँ मिश्रा जी ऐसा करते हैं कि ये यहाँ गलत हुआ है, इसलिए इसको ऐसा करिए कि आप एक यहाँ से लेखपाल को ले जाइए और इसको या तो ग्राम सभा में लगा दिया जाए और कोई इसकी एक कानूनी प्रक्रिया में इसको ला दिया जाए। अच्छा, आप जिस हिसाब से यहाँ पर धन का बंटवारा, क्या लगता है कि किन लोगों की मध्यस्थता रही होगी? ऐसा है, यहाँ पे पूर्व प्रधान जो प्रशासक थे, उनके 2-3 लोग काम करवाने वाले लोग थे जो यहाँ का काम देखा करते थे, उन्हीं के द्वारा सारे काम संचालित हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया, भागना क्यों पड़ा इतना काम छोड़कर? कारण क्या हो सकता है उसका? कारण बंदर बांटी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पैसा हिस्सेदारी नहीं मिलेगी क्यों? हाँ, बस 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 वही का हिस्सेदारी कम मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। भगवान को यहाँ के लोग सोचते हैं कि ये माई बाप हमारी है तो माफ कर ही देंगे। हाँ, इसलिए उनसे भी बड़े माई बाप निकले क्यों गुरुजी? जी सर। हाँ? जी बिल्कुल सही। लेकिन बाबा टीकाराम एक महान संत हैं, महान तपस्वी हैं। देर से सही, लेकिन दंड तो देंगे ही, क्योंकि दंड तो मिलेगा उनको, दंड तो मिलेगा। जितना खाया उससे ज्यादा लगाएंगे वो। लेकिन कहा गया, रामचरितमानस में लिखा गया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। तो लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि शायद हम चोरी करें, डकैती करें या बलात्कार, ये जो भी जितने भी जुल्म होते हैं सब करें और भगवान का नाम सुमर करके वो पार उतर जाएंगे। और मरा हर कोई है, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे मौत से, चाहे बीमारी से, तो वो सोचते हैं कोई भी काम करो मरना तो है ही। अच्छा गुरुजी, चलिए प्रधान जी बताइए सवाल। इन लोगों को 2 करोड़ 8 लाख रुपए प्रशासक के तौर पे यहाँ पे आया और ये लोग खर्च नहीं करवा पाए, या बंदर बांट किए, भगवान जाने, मैं नहीं जानता। मैं बताता हूँ कि अगर शासन से या कोई नेता के द्वारा अगर 1 करोड़ रुपया बाबा मेला में इस बार आ गया मेरे कार्यकाल में, तो ये मेला आपको इसका नज़रिया यहाँ का जो भी आप देख रहे हैं सूरत इसकी बदल जाएगी। नहीं तो अच्छा, आपके हिसाब से महाराज जी कितना पैसा लगा होगा? 2 करोड़ 8 लाख की बात है, आप जीता देखिए कितना पैसा लगा होगा आपके हिसाब से? 50-60 लाख रुपया लगा होगा। मतलब 50-60 लाख रुपये लगा, उसके बाद पूरा पैसा कहाँ गए पता नहीं। मतलब और जो 50-60 लगा वो भी सही तरीके से लगा नहीं। हाँ, उसका सही उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी सोच अच्छी नहीं थी कि टॉयलेट में लगाना ठीक नहीं, बाबा परिसर में यहाँ लोग। चलिए हमारे साथ महाराज जी एक और हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। मंदिर में देख रेख करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा जी, बताइए आप क्या कह रहे हैं? सारी लाइटें बंद है, कम 1 घंटा 2 घंटा चलती बस, जितनी लाइटें लगी हैं इसमें मतलब बाबा अंधेरे में रहते हैं जी। जनरेटर चलता है, इन्वर्टर रहता है, उसी से होता है। कोई स्थानीय प्रशासन या किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हो। 2-3 बार शिकायत भी हुई। हाँ, इसके बाद कुछ भी नहीं हुई, जांच कुछ नहीं हुई, न इसमें कुछ व्यवस्था हुआ। बैटरी सब लोकल बैटरी है, जितने पल्ला लगे हैं टपक रहा, छत टपक रही सब। किनके द्वारा लगवाया गया था लाइट वाइट? ये क्या पैसा आया था कैसा कोई? नहीं, उसी उसमें आया था ना। अच्छा, उसी में जी। अब आप देख लीजिए, मतलब कहीं से भी नहीं छोड़ा, भगवान को अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं। इनका सब तो कहना है कि जो लाइटें लगवाई गई थी उसी मतों में वो एक भी लाइटें भी नहीं चल रही। तो कितना बड़ा घोटाला हुआ है। मतलब आपने कई घोटाले सुने होंगे, चारा घोटाला सुना होगा, भ्रष्टाचार या कोयला घोटाला, एक से एक घोटाले आपने सुने होंगे, लेकिन भगवान के साथ घोटाले पहली बार आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के जो मंदिर के पुजारी, उनका साफ तरह कहना है कि 2 करोड़ 8 लाख रुपये का बजट था, लेकिन जो पैसा लगा वो सिर्फ 40 से 50 लाख, वो भी सही नहीं लगा। क्योंकि सबको पता है कि मंदिर परिसर में शौचालय बहुत कम होते हैं। मंदिर परिसर से लगभग 100, 200, 300 मीटर की दूरी पर ही शौचालय बनाए जाते हैं। अगर गुरुजी का साफ तौर कहना था, अगर यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर अगर रैन बसेरा बना देते, तो जो साधु संत दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनकी आस्थाएं जुड़ी, कम से कम रुक कर विश्राम कर थोड़ा सा आराम तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। वो आपको मैंने पूरी तस्वीर हकीकत दिखाई कि कितना घोटाला यहाँ पर हुआ। वहीं प्रधान का भी कहना है, यहाँ के ग्राम जो प्रधान है, कि एसडीएम को और कई समाचार पत्रों को भी इन्होंने चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन स्थिति जस की तस आज भी बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी, खबर चलाए जाने के बाद क्या जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं उनकी नींद टूटती है या फिर ऐसे ही चलती रहेगी। यूपीटीवी के लिए शिवमोस्ती की रिपोर्ट।